जय हिंद साथियों। जेसीओ जवान की एमएसपी 15,500 होना तय। वह कौन से बार कारण है जो समान एमएसपी का लाभ देने वाले, और सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक कितनी बढ़ोतरी होगी यदि एमएसपी हमें 15,500 हो जाती है। सारे पॉइंट्स कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें। चलो शुरू करते। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये एक आरटीआई रिपोर्ट डाली हुई थी, उसी का ये जवाब दिया है। एमओडी के द्वारा ये जवाब दिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सीएमडी के साइन है। ये आरटीआई डाला था, ये श्री वीर बहादुर सिंह जी जो कि चेयरमैन है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के, उनके द्वारा ये एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स के बारे में कुछ क्वेरीज उन्होंने पूछी थी, उसी का ये जवाब दिया है। इस जवाब के अंदर 12 पॉइंट इन्होंने कवर किए, सीरियल 1 से लेके 12 तक आप देख पा रहे होंगे। इनको समझते हैं एक एक करके, लेकिन आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। आने वाले समय में जो 31 जुलाई को एमएसपी की सुनवाई होनी है, क्या इसका इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा, और लास्ट में बात करेंगे एक सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक कितनी बढ़त होती है यदि ये एमएसपी जेसीओ जवान के हक में आता है। तो नंबर 1 पॉइंट में इन्होंने आर्मी ऑर्डर और गवर्नमेंट ऑर्डर की कॉपी मांगी थी और पूछा था कि किस आधार पर एमएनएस का एनरोलमेंट लिया जाता है। तो इनका आंसर यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यह पब्लिक डोमेन में है, जिसकी वेबसाइट ये है, आप यहाँ से देख सकते। सेकंड पॉइंट में इन्होंने पूछा है कि किस तरह का क्राइटेरिया है जो कि एमएनएस को भर्ती किया जाता है और क्या फिजिकल एक्टिविटी की जाती है। उन्होंने इसका आंसर दिया, यह भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जो कि आप यहाँ पर वेबसाइट देख पा रहे होंगे। यहाँ से आपको चेक करके आप इसकी जानकारी ले सकते। तीसरा पॉइंट में क्या पूछा था इन्होंने और क्या जवाब आया, चार्टर ऑफ ड्यूटी क्या है, एमएनएस का एक कॉपी प्रदान करें, यानी चार्टर ऑफ ड्यूटी इन्होंने मांगी थी। तो इनका ये जवाब यहाँ पर दिया गया है। इसके अंदर उन्होंने बताया कि एज पर RMSAF यानी रेगुलेशन फॉर द मेडिकल सर्विसेज ऑफ द आर्मड फोर्सेज 2010 रिवाइज्ड वर्जन है, वो चैप्टर 4 की कॉपी यहाँ पर अटैच की गई है। ये आपको वहां से इसका जवाब मिल जाएगा। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट में इन्होंने पूछा था कि एमएनएस कॉम्बेटेंट रैंक और नॉन कॉम्बेटेंट रैंक है, क्या है। तो इनका जवाब आया कि नॉन कॉम्बेटेंट रैंक है। पांचवें में इन्होंने पूछा एमएनएस का यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का इनिशियल डिजिग्नेशन या रैंक क्या था और प्रेजेंट में क्या डिजिग्नेशन या रैंक है। तो उनका आंसर आया यहाँ पर, आपकी क्वेरी नॉन स्पेसिफिक है इसलिए नो कमेंट्स, यानी कि आपकी जो क्वेरी है ये जायज नहीं है, इसलिए इस पर कोई कमेंट्स हम नहीं करेंगे। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। छठा पॉइंट में उन्होंने क्या कहा है वो समझते हैं। क्या एमएनएस की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग अन्य कॉम्बेटेंट की तरह होती है। तो आंसर था इनका यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, बेसिक नर्सिंग ऑफिसर्स कोर्स कंडक्ट किया जाता है। जो नए कमीशन नर्सिंग ऑफिसर्स आते हैं कोई मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं होती है एक्सेप्ट डिल के अलावा कोई भी इनकी मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं होती है, ये बताया गया दोस्तों छठे पॉइंट। सातवें में क्या बताया इन्होंने, क्या एमएनएस को आर्म्स ऑथराइज है, यदि है तो कौन सा है। तो यहाँ पर जवाब में मिला नो, कि इनको कोई भी आर्म्स ऑथराइज नहीं है। आठवें पॉइंट में इन्होंने पूछा कि बीपीईटी और बीपीटी टेस्ट होता है या नहीं होता। तो इनका आंसर था नो। अगला पॉइंट 9 पॉइंट में इन्होंने क्या पूछा है, एमएनएस सिर्फ मिलिट्री हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, कमांड हॉस्पिटल, आरआर हॉस्पिटल में पोस्टेड होते हैं या किसी यूनिट, फील्ड एम्बुलेंस या फील्ड हॉस्पिटल में भी इनकी पोस्टिंग की जाती है। तो उनका आंसर था यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि एमएनएस ऑफिसर्स सभी सर्विस हॉस्पिटल में पोस्टेड होते हैं, चाहे वो पीस हो या फिर फील्ड, परंतु फील्ड एम्बुलेंस जैसे फील्ड हॉस्पिटल कहा जाता है वहां पर इनकी पोस्टिंग नहीं की जाती है, यानी कि जो पूरे बॉर्डर एरिया में है इनकी पोस्टिंग वहां पर नहीं होती है। इसका तात्पर्य ये है। 10वां पॉइंट में इन्होंने क्या कहा है, कृपया लेटेस्ट आर्मी ऑर्डर या कोई गवर्नमेंट ऑर्डर जिसके अंदर उनको नियंत्रित किया जाता है कॉपी दी जा सकती है या कॉपी दी जाए, ये इन्होंने कॉपी मांगी थी। तो यहाँ पर आंसर आया इनका, इनको नियंत्रित किया जाता है। एमएनएस ऑर्डिनेंस 1943 का यहाँ पर हवाला दिया जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। ये इनका यहाँ पर जवाब था दोस्तों। अब 11वां पॉइंट में क्या था, एमएनएस आर्मी एक्ट के अंदर आता है या नहीं, यदि आता है तो उसे पूरे सेक्शन को दिया जाए, जो कुछ भी प्रोविजन में है उस आर्मी एक्ट के अंदर वो हमें प्रदान किया जाए, ये इन्होंने मांगा था।
तो इनका आंसर क्या है ये देखते हैं। हाँ, आर्मी एक्ट के अंदर आता है, पूरे आर्मी एक्ट के अंदर नहीं आता है। जैसे कि आर्मी एक्ट 1950 के अंदर बहुत कुछ सारा होता है दोस्तों, आपको पता है, इसलिए वो पूरे एक्ट के अंदर नहीं आते हैं। कुछ सेक्शन जैसे अंडर सेक्शन 63 और अंडर सेक्शन 39B के अंदर इनको लाया जाता है। अंडर आर्मी एक्ट 63 क्या है, ये एक अच्छी व्यवस्था या अनुशासन के अंदर आता है। यदि ये अनुशासन के खिलाफ जाते हैं तो इन पर कार्रवाई की जा सकती है और इनको दंड मिल सकता है। और 39B के अंदर क्या होता है कि दोष सिद्ध पर इसमें 3 वर्ष का कारावास है, यानी बिना छुट्टी अनुपस्थित होना और किसी ड्यूटी या परेड से अनुपस्थित होना। ये 2 सेक्शन इन पर लागू होते हैं, बाकी पूरा आर्मी एक्ट इनके ऊपर लागू नहीं होता है। ये यहाँ पर उन्होंने कंफर्म किया है दोस्तों। 12वें पॉइंट में क्या कहा इन्होंने, क्या एमएनएस स्वतंत्र है कि वह किसी एसोसिएशन को बना या उससे जुड़ सकता है? तो यहाँ पर आंसर है नो, वो किसी भी एसोसिएशन को न बना सकता न जुड़ सकता। तो ये 12 पॉइंट थे दोस्तों जो कि आरटीआई की रिपोर्ट में ये प्राप्त हुए हैं, जिसका असर अब आगे आने वाले समय में 31 जुलाई 2023 को पड़ सकता है। जो कि केस चल रहा है इस पर, उस पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों पड़ेगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट माना जाएगा जो कि समान एमएसपी को जिताने में ये एक सहायक होगा दोस्तों। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि ये सहायक नहीं होगा। अब आगे हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमारा प्रयास एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाने का नहीं है, क्योंकि वह हमारी बहन बेटियां ही हैं। पर इसका मकसद एक है कि सभी को समान एमएसपी का लाभ मिले, ना कि किसी को इसका लाभ न मिले। यानी सबको मिले तो सबको समान मिले और इस पर पुनः विचार किया जाए। ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन मांगी थी जो उसका जवाब इनको दिया गया, ताकि ये आने वाले 31 जुलाई के जो केस में ये सहायक हो और जीसीओ जवान के पक्ष में इसका फैसला आए। तो अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक कितनी बढ़त होगी। जैसे कि हमें एमएसपी एट प्रेजेंट लागू है जीसीओ जवान को 5200 और उसका आधा पेंशन में 2600 हमें मिलता है। इन केस यह एमएनएस के बराबर कर देते हैं 10,800, तो हमें इस पर लाभ होगा 2,800 रुपए का पर मंथ आपकी पेंशन में इंक्रीज होके आएगी दोस्तों। यदि समान एमएसपी, यदि इसको 15,500 कर दिया जाता है तो इसका आधा होगा 7,750, यानी हमें 2600 ऑलरेडी हम ले रहे हैं, तो इसको हम माइनस करें 2600 तो 5,150 रुपये आपको पर मंथ आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी दोस्तों। तो ये थी जानकारी। यदि जानकारी आपको ठीक लगी, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।